अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ैज़ान अहमद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़ैज़ान व्लॉग्स। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक है पिस्टल के सेफ्टी के हवाले से। अगर हम लोग घर के अंदर वेपन रखते हैं तो किस तरह रखना चाहिए और अपने साथ जब लेके चलें तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसकी कुछ सेफ्टीज़ हैं। तो आज का वीडियो उसी के हवाले से होगा। तो कोशिश करें कि जो 18 साल से कम उम्र हैं वो ये वीडियो ना देखें, स्किप कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ, गन की तरफ। जी, तो अब हम आ गए हैं पिस्टल की तरफ। तो सबसे पहले हम खुद चेक कर लेंगे कि आपको समझाने से पहले मैं खुद भी देख लूँ कि इसमें राउंड वगैरह लोडेड तो नहीं है। तो कवर से निकालते हैं और ट्रिगर से उंगली बाहर रखनी है आपने। जब भी आपने पिस्टल उठाना है, कोई भी पिस्टल या कोई भी गन उठानी है, तो ट्रिगर से उंगली बाहर रखनी है, ठीक है। यहाँ पे ट्रिगर पे उंगली नहीं लाइएगा। मैगज़ीन निकालेंगे। ये मैं अपने लिए चेक कर रहा हूँ पहले तो, ठीक है। इसके अंदर कोई भी राउंड लोडेड नहीं है, ठीक है। ये हमारा पिस्टल चेक हो गया खुद के लिए। तो आपने भी यही करना है जब भी कोई पिस्टल लेना है अपना या किसी का भी आप उठा रहे हैं पिस्टल देखने के लिए। तो आप सबसे पहले मैगज़ीन निकालेंगे, एक दो बार चैम्बर करके देखेंगे, राउंड नहीं है, बस ये सेफ्टी है। अब अगर आप घर के अंदर पिस्टल रखते हैं तो कोशिश करें कि ऐसी जगह पिस्टल रखें जब बच्चों का हाथ ना जाए। और जब भी घर के अंदर पिस्टल रखना है तो आपने कोशिश ये करनी है कि मैगज़ीन और पिस्टल ये अलग अलग रखना है, यानी कि इसके अंदर लगा के नहीं रखें, ठीक है। ये निकाल के इस तरीके से आप रख दें अपनी दराज में, या इसके बॉक्स में भी रख रहे हैं तो पिस्टल के, तो इसी तरह आप रखें। और जब भी आप वहाँ से भी उठाएं तो पहले चैम्बर करके देख लें, उसके बाद फिर कुछ करें, क्लीनिंग वगैरह आपको जो भी करनी है। तो अब किसी को आपने देना है पिस्टल तो उसमें भी यही होगा कि आपने मैगज़ीन निकालना है, चैम्बर करना है, उसके बाद पिस्टल उन्हें देना है और दिखाना है। अव्वल बात है अपना पिस्टल किसी को भी ना दें, क्योंकि ये आपकी एक तरह से आपकी प्रॉपर्टी है। और आप इसके समझ लें ये मामला बहुत ख़तरनाक होते हैं कि किसी और के हाथ में पिस्टल चले जाए और उससे चल जाए, तो इसमें समझ लें बहुत बंदा फंस सकता है। सेफ्टी के हवाले से इसमें तो देखें, ट्रिगर सेफ्टी है, मैंने आपको बता दी है कि ये जब तक नहीं दबेगी ये फायर नहीं करेगा। लोगों की पिस्टल्स में यहाँ पे सेफ्टी होती है, आपने देखा होगा अमूमन। तो पिस्टल अगर आप रख भी रहे हैं अपने पास तो इस तरह का पिस्टल तो ख़ास तौर पे चैम्बर करके ना रखें। ऐसा नहीं है कि ये आपके लगे लगे चल जाएगा पिस्टल, आपने रखा हुआ और चल जाएगा, इस तरह नहीं है। अल्लाह ना करे आप निकाल रहे हैं तो उंगली आपकी ट्रिगर पे आ जाए और फायर हो जाए, तो इससे आप खुद ही ज़ख्मी हो सकते हैं। तो इस केस में ऐसे पिस्टल्स को आप जो है लोडेड ना रखें। आदत डाल लें, आपके पास कोई इमरजेंसी सीन होता है या कुछ भी ऐसे मामलात आते हैं तो आपने पिस्टल निकालते ही चैम्बर करना है, उसके बाद कुछ करना है, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ भी एक्शन लेना है। तो इसको चैम्बर करके ना रखें। सेफ्टी जिनके यहाँ पे होती है या हैमर सेफ्टी होती है उसमें इन थोड़ा बहुत सेट है मामला कि आप चैम्बर किए हुए तो सेफ्टी लगी हुई है, आपको पता है। ऐसे पिस्टलों में सेफ्टी नहीं होती है तो इसकी आप आदत डाल लें, निकालना है, चैम्बर करना है, फिर आपने कुछ करना है, ठीक है। और घर में जब भी पिस्टल रखेंगे तो आपको मैं बताता चलूँ, इसी तरह रखिएगा पिस्टल। इसके अलावा लोडेड नहीं रखिएगा कोई भी पिस्टल हो, ठीक है। अब पकड़ने का तरीका मैं आपको बता दूं पिस्टल का। आपने देखा होगा कि उंगली मैंने बाहर रखी हुई है, तो इसी तरह उंगली रखें और कोशिश करें जब भी आप पिस्टल चलाएं तो एक तो हवाई फायरिंग से बचें। हवाई फायरिंग करना कानूनन जुर्म है, क्योंकि जब भी आप फायर करते हैं तो ये जो राउंड है, इस राउंड को आप देखेंगे ना, तो ये जब आप हवा में आप फायरिंग करेंगे इसने आना नीचे ही है, इसने आना नीचे ही है। तो आपने हवा में तो चला दिया, लेकिन जब ये जहाँ गिरेगा ना तो ये उतना ही डैमेज करेगा जितना आप किसी को सामने खड़े होकर मारते हैं। तो हवाई फायरिंग से ख़ास तौर पे ख्याल करें कि हवाई फायरिंग आप ना करें। शूटिंग रेंज पे जाएं, वहाँ जितने चलाने आप चलाएं, हवाई फायरिंग ना करें, ठीक है। ग्रिप करने का तरीका आप देख लें कि जब भी आप पिस्टल लें तो इस तरीके से आप ग्रिप करें, ठीक है। इस तरीके से या ऐसे ग्रिप ना करें। आपका अंगूठे के ऊपर एक अंगूठा आएगा, इस तरीके से ग्रिप करके आप एमिंग करें तो आपका निशाना भी नहीं झुकेगा और आपका हाथ पे इतना ज़ोर भी नहीं आएगा। अगर आप ऐसे या इस तरह रखते हैं तो उसमें आपके ही अंगूठे पे लगने का डर होता है, ठीक है।
तो उम्मीद है आप लोग ये वीडियो समझ गए होंगे। एक चीज़ का आप ख्याल रखेंगे कि किसी की भी तरफ आपने इस पिस्टल को इस तरीके से पॉइंट आउट नहीं करना, बेवजह मजाक में, दोस्तों में या इस तरह घर में किसी की तरफ बेवजह किसी की तरफ भी चैम्बर करके पॉइंट आउट नहीं करना पिस्टल। इस चीज़ का आप ख़ास तौर पे ख्याल रखें, सही है। हवाई फायरिंग से बचें। हवाई फायरिंग का सबसे बड़ा जो नुकसान है मैं आपको बता देता हूँ। ये जब आप राउंड चलाते हैं, जब इसकी ये बुलेट जो है आपकी चलती है हवा में, तो ये वापस जब आती है तो ये उतनी ही ख़तरनाक होती है, उतना ही डैमेज देती है जितना आप किसी को सामने रख के फायर कर रहे हैं। तो आप फायर तो कर देते हैं हवा के अंदर, बाद में ये राउंड जब नीचे आता है तो किसी पे भी लगता है, तो आपने काफ़ी सारे हादसे देखे होंगे जो हवाई फायरिंग से लोग जान से जाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।